प्रिय मित्रों, कबीरदास जी एक ऐसे यथार्थवादी संत और कवि हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में जो देखा और जो महसूस किया वही उन्होंने अपनी वाणी में कहा। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है उनकी, कबीर जी की पगड़ी। संत कबीर जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार संत कबीर ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर पगड़ी बनाई। वह उस पगड़ी को बेचने के लिए बाजार में गए। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी। उनकी आवाज़ सुनकर खरीदारों ने उसका भाव पूछा। कबीर जी ने खरीदार को उसका मूल्य 2 टके बताया। अच्छी तरह से पगड़ी का निरीक्षण करने के पश्चात वह बोला कि 1 टके में बेचोगे? कबीर जी ने इनकार कर दिया। हर खरीदार उसका मूल्य 1 टका बोलकर आगे बढ़ जाता। आखिर निराश होकर कबीर जी घर की ओर लौट आए। अभी अपने घर में प्रवेश करने ही वाले थे कि उनको एक पड़ोसी मिल गया। कबीर जी को परेशान देखकर उसने कारण पूछा। कबीर जी ने सारी बात बता दी। वह पड़ोसी बोला कि आप पगड़ी मुझे दे दो, मैं कल सुबह इसको बेचने जाऊंगा। कबीर जी ने अपनी बनाई हुई पगड़ी अपने पड़ोसी को थमा दी। अगले दिन सुबह पड़ोसी बाजार पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, जानदार पगड़ी, शानदार पगड़ी, 8 टके की पगड़ी। पहला खरीदार पगड़ी के दाम सुनकर उसके पास में आया। वह पूछने लगा कि इस पगड़ी में ऐसा विशेष क्या है जो तुम इतने ऊंचे दामों में बेच रहे हो? कबीर जी का पड़ोसी कहने लगा कि आप स्वयं देख लो, ये पगड़ी कितनी शानदार और कितनी जानदार है। ऐसी पगड़ी आपको दूसरी नहीं मिलेगी। जब आप इस पगड़ी को पहनोगे तो बहुत खास लगोगे। वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, ठीक मूल्य लगाओ। पड़ोसी बोला ठीक है, 6 टके में ले लो। खरीदार बोला भाई 5 टके में ये पगड़ी मुझे दे दो। पड़ोसी मान गया और 5 टके ला करके उसने कबीर जी को दे दिए और सारी बात बता दी। तब कबीर जी बोले कि सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। इस संसार में ऐसा बहुत बार होता है कि जब सत्य ऊंची कीमत पर नहीं बिकता और झूठ अक्सर ऊंची कीमत पर बिक जाता है। तो आइए दोस्तों, कबीरदास जी की एक और बोध कराने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार कबीर जी अपने ध्यान में हरि भजन करते हुए जा रहे थे। उनके आगे कुछ महिलाएं आपस में बातें करते हुए जा रही थी। उनमें से एक लड़की का नया नया रिश्ता हुआ था, इसलिए उसके ससुराल से शगुन के तौर पर एक नथनी आई थी। वह लड़की अपने सखियों को बहुत इतराकर बता रही थी कि उन्होंने नथनी खास तौर पर मेरे लिए भेजी है। वह नथनी ऐसी है, वह नथनी वैसी है। वह केवल बढ़ चढ़कर नथनी का ही वर्णन करती जा रही थी। पीछे से आ रहे कबीर जी के कानों में उसकी बातें पड़ रही थी। कबीर जी जब उन महिलाओं से आगे निकले तो उन्होंने कहा कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। अर्थात कबीर जी के कहने का भाव है कि उसके होने वाले पति ने नथनी भेजी तो उसके बारे में बहुत बार वर्णन कर रही है, लेकिन जिस ईश्वर ने उस नथनी को पहनने के लिए नाक दिया है उसको वह भूल गई है। हमारे साथ भी अक्सर यही होता है कि हम सांसारिक सुखों में इतने मग्न हो जाते हैं और जो ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करना भी भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा दोस्तों ईश्वर को हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद दीजिए। इससे हमारा जीवन और भी अधिक सरल और सुगम हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।